आज की ये जो कहानी है भगवान श्री राम की है। तो भगवान श्री राम की कुछ महत्वपूर्ण बातें ये आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। तो आइए सीधा आते हैं इस कहानी पे। बहुत आसान है प्रभु श्री राम पर उंगली उठाना, मगर बहुत मुश्किल है प्रभु श्री राम बनकर दिखाना। आज की इस वीडियो में हम उन 11 बातों को जानते हैं जो भगवान राम से सीखने को मिलती है। भगवान राम से महान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगा कि इन सीख को बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों तक दे पाऊँ। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना और अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करना। मेरा आपसे वादा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर होगा। पहली बात, शांति से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें 12 साल उन्होंने चित्रकूट में ही बिताए। जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वन के सभी लोगों ने उन्हें पहचानने लगे हैं, इससे उनके उद्देश्य में बाधा पड़ सकती है, तब वो वन से अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। भगवान राम को आत्म प्रचार पसंद नहीं था। वे चुपचाप एवं शांत रहकर अपने काम करना पसंद करते थे और अपने बारे में किसी को अधिक बताना भी नहीं चाहते थे। आज के आधुनिक युग में भगवान श्री राम के चरित्र से एक सीख लेनी चाहिए कि बिना प्रचार किए, बिना किसी को बताए हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और उसे प्राप्त करके दिखाएं। और दूसरी बात सीखने को मिलती है, सभी के साथ समान व्यवहार करें। भगवान राम ने अपने पूर्ण जीवन काल में सभी के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने कभी भी लोगों को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नहीं देखा, फिर चाहे वो निषाद राज हों या माता सेवरी हों। भगवान राम ने सभी के साथ एक ही व्यवहार रखा था, वो मानवता का। मनुष्य के बीच एक नया संबंध बनाया जो बताता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो सभी के साथ समान व्यवहार करे। तीसरी बात सीखने को मिलती है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। माता कैकेयी चाहती थी कि उनके पुत्र भरत राजा बने, इसीलिए उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। भगवान राम के पिता दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाएं, किंतु भगवान राम को अपने पिता का वचन पूरा करना था। भगवान राम जानते थे कि पिता मजबूर है, वो चाहते तो नहीं, किंतु उनके वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए भगवान राम ने वनवास गए और भगवान राम महान बन गए। मित्रों, हमें भी अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। वे हमारे अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। और चौथी बात सीखने को मिलती है, दोस्तों, हम कई बार कर्म नहीं करना चाहते, बस बैठे बैठे फल की इच्छा करते हैं। किंतु हमें समझना चाहिए कि जब भगवान ने भी कर्म किए तो हम कर्म करने से कैसे बच सकते हैं। और पांचवी बात सीखने को मिलती है, नियत को स्वीकार करना। नियत में जो लिखा है हमें वो स्वीकार करना चाहिए। नियत से ना कोई लड़ सकता है और ना ही कोई नियत को बदल सकता है। भगवान राम ने नियत को कभी बदलने की कोशिश नहीं की। जिस दिन राज्य मिलने वाला था उस दिन 14 वर्ष का वनवास मिला, फिर भी भगवान राम ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, कभी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं की। और छठवीं बात सीखने को मिलती है, जीवन में कभी घमंड ना करना। भगवान राम स्वयं इतने बड़े योद्धा थे, उन्हें अनेक अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उनके सिर पर कभी घमंड का रंग नहीं चढ़ा, बल्कि वो अपने हुनर के साथ और दयालु होते चले गए। उन्होंने अपनी शक्ति पर कभी अभिमान नहीं किया। दूसरी ओर रावण को अपनी शक्ति पर अभिमान था, इसलिए उसका वंश नाश हो गया। इसलिए दोस्तों, अपने काम को और अपने आप को अच्छा करने की आदत डालिए। घमंड करने से कुछ नहीं होता। यदि आप ऐसा करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। और साथ भी और सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है, जीवन में मर्यादा और अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान राम ने अपने पूर्ण जीवन काल में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाने जाते हैं। तो ये दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आप ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अलग स्टोरी के साथ।